चाहिए हमारे हद सत्ता में। पुण्य करो, पुण्य, और पुण्य से पैसा कौन सी बड़ी बात है, पुण्य से मकान कौन सी बड़ी बात है, पुण्य से रिश्ते नाते कौन सी बड़ी बात है, पुण्य से बीवी, पुण्य से बच्चे, कोई तो छोटी चीज है। और पुण्य तुम्हारा हो, घर बैठे बेटी की शादी हो जाए, घर बैठे लड़के की शादी हो जाए, बहू वाले अपने आप आएंगे बेटी लेकर के कि भैया इसकी शादी कर दो। बेटी अगर घर में हो, पुण्य तेज है, तो बेटी का रिश्ता अपने आप आएगा कि भैया शादी कर दो। पुण्य होना चाहिए। तो बताओ, पैसा कमाने में पुण्य, दुकान चलेगी तो कहीं खोल के बैठ जाओ, पुण्य होना चाहिए, ग्राहक वहीं पहुंच जाएगा। पुण्यशाली जीव अगर दुकान कहे कि हम तो सिर्फ दिन में 6 घंटे खोलेंगे, बस 9 बजे के बाद खोलेंगे, अभी अपन पैसा कमाने के चक्कर में खोल के बैठ जाते हो 5 बजे 6 बजे, चाहे ग्राहक ना आए, इंतजार है कि एक आध ग्राहक तो आ जाए। पुण्य नहीं है इसका मतलब व्यक्ति सोचो, दुकान खोलने के चक्कर में मंदिर नहीं जाएगा, दुकान खोलने के चक्कर में गुरु के पास नहीं जाएगा, दुकान खोलने के चक्कर में पूजा अभिषेक नहीं करेगा। अरे अगर पूजा अभिषेक करने जाएंगे तो दुकान कैसे खोलेंगे, टाइम से खोल लो। खोल के बैठा 6 बजे से 7 बजे अभिषेक होता था, अभिषेक करने नहीं गया, 9 बज गए कि बोनी नहीं हुई, 9 बज गए कि बताओ सिर्फ 100 रुपये की बिक्री हुई, बस 6 बजे बैठे हो। क्यों? पुण्य को ठुकरा के आए ना, पुण्य को ठुकरा के आए। तो पुण्य को पुण्य करके जाओ, है ना। ग्राहक भी हो तो भैया अभी रुक जाइए, 9 बजे के बाद खुलेगी दुकान हमारी, पहले हम पूजा करेंगे, पहले हम अभिषेक करेंगे, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर दुकान खोलेंगे हम। ग्राहक कहता है हम इंतजार करेंगे। पुण्यशाली जीव का दुनिया इंतजार करती है, तब पुण्य होना चाहिए। तो पुण्य, क्योंकि पुण्य से दुनिया की सारी चीजें, सारे काम, चाहे बैंक का हो चाहे कोई भी हो, घर बैठे खबर आ जाएगी, भाई साहब आपका काम हो गया है। और बस तुम चक्कर लगा रहे हो, पुण्य नहीं है तो भाई साहब कर लो यार वो काम हमारा, यार वो काम कर दो यार ना, ऐसे। तो पुण्य, पुण्य की महिमा है कि पुण्य के होने पर घर बैठे सब काम हो जाएंगे। पुण्य बैठे, पुण्य होना चाहिए। सोचिए, एक चीज में ही सारी चीजें तुम्हारी मिल जाएंगी, तुम्हें सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी, पुण्य होना चाहिए। वो पुण्य, क्योंकि वही पुण्य यहां भी सब कुछ दिलाएगा, और वही पुण्य हमें अरहंत भी बना देता है। कहा कि नहीं कहा गया कि पुण्य फलाह अरहंता, दोनों तरफ काम करेगा, अध्यात्म में भी यहां भी। तुम बस क्या रहो, अपने आप में कैसे रहना है हमें, संतोषी प्राणी। भगवान ने 2 रोटी दी तो भगवान से एक धन्यवाद, भगवान मैं 25 की सोच रहा था पर मैं इस लायक नहीं था, क्योंकि आप मेरी इच्छा से नहीं देते हो, आप मेरे लिए जो अच्छा होगा वो देते हो। आपके 2 रोटी देने में भी कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होगी। आपने 2 रोटी दी, धन्यवाद है आपका, कि आपने भूखा तो नहीं सुलाया हैं। भगवान ने 4 दी तो आज आपने हमें 4 के लायक समझा तो आज 4 दे दी ना, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना मुझे पानी भी नहीं मिलेगा पीने को, आपकी मर्जी के बिना रोटी भी नहीं मिलेगी, आपकी मर्जी के बिना मलाई नहीं मिलेगी, आपकी मर्जी के बिना रबड़ी नहीं मिलेगी, आपकी मर्जी के बिना रसगुल्ले नहीं मिलेंगे, मालपुआ नहीं मिलेंगे, पूड़ी पराठे नहीं मिलेंगे। आपकी मर्जी से बिना, आपकी मर्जी यानी पुण्य, ये ध्यान रखना, मर्जी मीन्स पुण्य। हाँ, तो सोचो क्या है हमारे हाथ में, क्या है पंडित जी हमारे हाथ में, और अपन लोग जबरदस्ती कर्ता बनते फिर रहे हैं। मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो क्या होगा, जाओ दुकान खोलो, डंडा खाओगे और क्या है, पुलिस घूम रही है, बताओ। तो इसलिए क्या कर लो भैया, अगर पुण्य है तो एक काम करो, ये दुकान बंद है तो इसमें ही पुण्य कमा लो इकट्ठा, हैं। हाँ, जब तक दुकान बंद है, सरकार खुलने नहीं दे रही है, तो हम जितनी पूजा पाठ कर सकते पूजा पाठ कर लो, पूजा करो, पाठ करो, गुरु के पास बैठो, गुरु की भक्ति करो, गुरु की भैया भक्ति करो, गुरु के आहार दो, कर लो, सब कुछ कर लो, पुण्य इकट्ठा। कहीं नहीं, तलाश में है दुकान खोलने का थोड़ा मौका मिल जाए, पता चला कि दुकान खोल के बंद कर, खोला बंद करा, खोला बंद करा, खोला बंद करा, कितने कमाए, पता चला कि ना कमा लिए 25-50 हज़ार रुपया। और पुलिस आई तो ने क्या किया, दे डंडे दे डंडे दे डंडे, और बस और चलो बेटा बंद करो इसको,
हैं, और चालान कर दिया, लोग क्या होगा, तुम कितना कमाया था, ले गए, क्या फायदा। पुण्य करो, इकट्ठा मिलेगा तुम्हें, सब दे देगा वो। यहाँ अर्जी लगाओ, वहाँ अर्जी मत लगाओ, यहाँ अर्जी लगाओ। तो बोल दिए सम्यक रूपेण, मगर ध्यान रखना, सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन के साथ क्रिया वही है, बिना सम्यक दर्शन के भी क्रिया वही करना पड़ेगी। भाई उपास किया है, उपास करोगे तो ही भूखा रहना है 24 घंटे हैं। सम्यक दर्शन के साथ रहोगे तो वो उपास तुम्हारे लिए ऊंचाइयों पर भेज देगा। और यदि आपने उपास तो किया है तब भी भूखा रहना है, यदि आपने सम्यक दर्शन के साथ नहीं किया तो बस उपास का उपास हो गया, शरीर का शरीर सूखा, वेदना अलग हो रही है, अरे गला सूख गो, अरे पेट में दर्द से होने लगो, अरे थोड़ा आराम कर लें, सो जाएं, सो जाओ आलस में, क्या हुआ, चलो मूवी देख लें, चलो एक काम करो सीरियल देख लो। तो आपने उपास काय में डाल दिया, सीरियल में आपने उपास काय में डाल दिया, व्हाट्सएप में आपने उपास काय में डाल दिया, फेसबुक में, आपका काम खत्म। और फिर कह रहे गिनती इतना उपास हो गए हमारे। उपास में तुमने उपास किया कि नहीं किया, ये तो सोचो पहले। उपवास में भी उपवास किया कि नहीं किया। उपवास का मतलब क्या है, आत्मा में वास, उसका नाम उपवास। आत्मा में वास करना वो कहलाता है उपवास, कि आज तुम्हें आत्मा के अलावा कोई दूसरी चीज दिखाई ना दे, उसका नाम उपवास है। इसलिए बोले, क्या बोले कि शत्रु भी मित्र हो जाते हैं जब पुण्य प्रबल होता है। विभीषण बताओ लंका गए थे, राम पूरी लंका वालों से निपटने के लिए हैं, और रावण का सगा भाई अपनी पारी छोड़ करके राम का भक्त बन गया। जय हो श्री रामचंद्र की। अरे आप राम का नाम ले रहे हो लंका में, हाँ तो क्या आप नगरवासी हो यहाँ के क्या, कि नहीं हम सगे भाई हैं उसके। अरे सगे भाई हो, हाँ लो। विभीषण अपने आप पहुँच गए रावण के, राम के पास, पूरा राज बता दिया कैसे मरेगा, और मरवा भी दिया, लो मर गए ऐसे। एक भाई भी मरवा दिया, बताओ ये पुण्य है। राम का तब पुण्य तेज था, अपने आप विभीषण मिल गए, हनुमान मिल गए रास्ते में ही, सुग्रीव मिल गए, बाली मिल गए, कहाँ उन्हें ढूंढा था क्या, सब अपने आप जंगल में मिल गए। और लोग तो जंगल में कुछ मिलेगा नहीं, बताओ सुग्रीव कहाँ मिले, विभीषण कहाँ मिले हैं, बाली कहाँ मिले, सब रास्ते में तो मिले। जामवंत कहाँ मिले, वन में, वहां तो नहीं आए थे लेने के लिए कि जंगल से आ गए हो सब लोग के, चलो कोई नहीं, क्या कहीं तुम्हें बाहर कर दिया तो हम तुम्हें ले जाने आए, सब वहीं मिले। पुण्य होना चाहिए, पुण्यशाली जीव जंगल में चला जाए वहाँ ही मंगल कर देगा, पुण्यशाली जीव। तो इसलिए महानुभाव यहाँ आत्मा बोल रहे हैं कि तब वो भी मित्र हो गया। तो रावण का विभीषण शत्रु नहीं था, मित्र था, वो शत्रु हो गया। रावण भाई था तो वो शत्रु हो गया, और रावण जो राम शत्रु थे तो वो मित्र हो गए। सोचो किसके पुण्य से, पुण्य योग से। तो पुण्य, तो इसलिए किसी को मत संभाल के रखना है ना, यदि संभाल सको सिर्फ अपने पुण्य को संभाल के रखो। जैसे हम कहते हैं ना, कहीं जा रहे हो तो क्या लेके जा रहे हो, कुछ नहीं, हमने वो रख लिया कार्ड जिससे पैसे निकलते हैं, एटीएम कार्ड रख लिया है, जहाँ जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे हम। भैया वो तो पैसे का है, एटीएम कार्ड रखना है तो पुण्य का रख लो साथ में। पुण्य का रख लोगे तो बिना एटीएम कार्ड के तुम्हारी भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी। अनजान व्यक्ति तुम्हें भोजन करवा देगा, अनजान व्यक्ति तुम्हें पानी पिला देगा, अनजान व्यक्ति तुम्हें रहने की व्यवस्था कर देगा। पुण्य होना चाहिए। ये साधु कौन सा कार्ड लेके चलते हैं, पुण्य के भरोसे। बताओ लॉकडाउन चल रहा है पर पुण्य के भरोसे हैं। इसलिए देखो लॉकडाउन में भी मैं देखता हूँ जब आहार चलता है, कोई थैली में लाके कुछ रख के जा रहा है, कोई सब्जी रख के जा रहा है, कोई फल रख के जा रहा है, कोई तरबूज रख के जा रहा है, देखता रहता हूँ। देखो पुण्य है। एक व्यक्ति सुबह सुबह कोई यहाँ से आता है, ना वो बोलता है, ना बैठता है, ना रुकता है, बस पन्नी में आया सामान रख के चला जाता है चुपचाप, रुकता ही नहीं है, बोलते ही नहीं कुछ किसी से। बताओ पुण्य होना चाहिए। और कई जगह ऐसा भी बेचारे कोई पूछने वाला नहीं है, हैं साधु की व्यवस्था नहीं हो पा रही बेचारे की, ऐसे भी हैं, तो पुण्य है। तो इसलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि कुछ संभाल के रखो। तो किसको संभाल के रखो, इनकी समझ में आ रहा है, पुण्य, पुण्य को पढ़ के रखो। पुण्य को,
पुण्य को पकड़ के रखोगे तो सब कुछ तुम्हारे बस में हो जाएगा, है ना। ये बात यहाँ पर कह दी। इसलिए महानुभाव हम सभी लोग सम्यक दर्शन वो ऐसा रतन है कि उस रतन के साथ हमारा जीना सही है ना। पैसे पे मत भागो, पैसा यहीं छूट जाएगा। पैसा देखो, जब भरत चक्रवर्ती का कुछ नहीं बचा यहाँ पे, सब छूट गया। 9 14 रतन भी छूट गए, 9 निधि भी छूट गई, ना आदिनाथ ले गए, ना शांतिनाथ ले गए, ना कंथुनाथ ले गए, ना अरहनाथ ले गए। तो यहीं के यहीं ले, ऐश करो, छोड़ दो। जैसे अपने लॉज ली, कमरा लिया, ठप्पे से उसमें रुके, एसी का आनंद लिया, पंखे का आनंद लिया, सोने का आनंद लिया, टीवी लगा है तो टीवी का आनंद लिया, खाया पिया और निकल गए। बताओ कहाँ रुके थे भाई? अरे मैं तो क्या, मैंने होटल में कमरा ले लिया था, उसे रुक गए थे आराम से। सब व्यवस्था हो गई, ठप व्यवस्था थी, पास का एसी लगा हुआ था, पंखे लगे हुए थे, सब कुछ था, और अच्छी मस्त वहीं भोजन की व्यवस्था हो गई, वहीं सब कुछ हो गया और अच्छी व्यवस्था थी, मस्त नींद आई हैं। बस छोड़ दो। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें मिलें वो सारी चीज़ें छोड़ने